नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत मज़ेदार, रोचक और प्रेरणा देने वाली, जिससे कोई हमें सीख मिलती हो, ऐसी कहानियों के संग्रह में से आपको वीडियो शेयर करती हूँ, वीडियो सेंड करती हूँ। तो मैंने अभी फ़िलहाल तो मज़ेदार कहानी चुनी है थोड़े दिनों से, और उस मज़ेदार कहानी में तेनालीराम को मैंने एक कैरेक्टर लिया हुआ है। आप सब जानते हैं कि तेनालीराम बिल्कुल बीरबल की तरीके से हाजिर जवाब थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड थे, और चुटकियों में वो समस्या का हल कर देते थे। ये राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट रत्नों में माने जाते थे। तो आज भी मैंने एक कहानी सुनाती हूँ आपको। और जैसा आप जानते ही हैं कि तेनालीराम किस तरीके से अपने दरबार में प्रसिद्ध थे, और इतने प्रसिद्ध थे कि वो अन्य मंत्रियों के ईर्ष्या का कारण बन गए थे। तो इसी संग्रह में से मैं आपको अपने पिटारे में से एक कहानी और निकाल के देती हूँ, जिसका शीर्षक है गन्ने जैसा राजा। जी हाँ, गन्ने जैसा राजा। आप भी सोचेंगे कैसा होता है, पतला है, दुबला है, कैसा है, कड़ा है, समझ में आएगा। तो एक बार क्या हुआ कि सभी दरबारी जो है वो तेनालीराम से चिढ़ते थे, क्योंकि उनका खास वो चहेता था, महाराज का चहेता, और जहाँ कहीं भी वो दौरे पे जाते थे तेनालीराम को साथ लेके जाते थे। तो इससे दरबारी कुढ़ते थे, चिढ़ते थे, उनके दिन का चैन और रात का नींद एकदम हराम हो गई थी, और किसी तरीके से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। तो एक बार सब संगठन बना के जो दरबारी थे वो राजा के पास पहुँचे और बोले, महाराज आप तेनालीराम को तो घुमाने और विहार करने ले जाते, हर जगह ले जाते, कभी हमें भी मौका दीजिए, अपनी सेवा का दीजिए, और हम भी आनंद से आपके साथ रहें। तो राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब कुछ दिन बाद उनको गांव का दौरा करना था, क्योंकि वो वेश बदल करके अपनी प्रजा का हाल लिया करते थे। तो उस दिन उन्होंने तेनालीराम को छोड़ दिया और अपने जितने दरबारियों में से उनको 2 लोगों को चुना कि चलो मेरे साथ चलो। तो भैया सब राजा की सवारी जैसी होती है वो चले गए, और 2 विदूषक उसके साथ दरबारी जो कि थे वो भी राजा के साथ बैठ गए। अब क्या हुआ कि जब वो गाँव के पास पहुँचे तो देखा किसान कुछ बातें कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। अब इधर वो गांव पहुंच के थोड़ा थक भी गए थे। तो उन्होंने राजा ने कहा कि भाई मुझे पानी की ज़रूरत है। तो तीनों लोग ही उतर गए, राजा और उनके 2 जो दूत थे वो तीनों उतरे और किसान से बोले कि भाई हमें पानी मिलेगा। तो बोले हाँ, क्यों नहीं, पानी मिलेगा, आइए पानी देते हैं। तो पानी दिया। उसके साथ ही साथ राजा ने पूछा कि भाई तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, और राजा कृष्णदेव भाई तुमको ठीक से रखते हैं। अब ये राजा कृष्णदेव का नाम सुन के वो चौकन्ने हो गए। सोचा जरूर ये तीनों राजा के भेजे हुए दूत हैं, अब इनके सामने तो हम बुराई उराई करेंगे नहीं, और वैसे है भी नहीं। तो उनका कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो बहुत काम करते हैं, उनका बताए हुए कामों को पूरा करते हैं, और हमको पूरा धन है, अनाज है, हमको इनाम है, सब समय समय पे मिलता है। हमारे तो काम करते हैं और चैन की नींद सोते हैं, बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे बड़े खुशहाल हैं, प्रसन्न हैं, सब हैं। तो राजा ने फिर पूछा कि नहीं, ये बताओ कि तुम्हारा व्यवहार राजा के साथ कैसा है। तो एक बूढ़ा किसान सुन रहा था, वो थोड़ी दूर पे गया और एक गन्ना राजा को देता हुआ बोला कि मेरा राजा इस तरीके का एक गन्ने जैसा है। अब सुन करके तो वो तो चौकन्ने हो गए। राजा बोले इसका अर्थ तो समझ में नहीं आ रहा, और ये क्या कहना चाह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, और मेरा मतलब तो निकला ही नहीं कि भाई कैसा है, क्या सोच रहे हैं। मेरे वो पूरी गांव वाले के अपने बारे में राय भी नहीं जान पा रहे, क्या करूं क्या करूं। अब राजा ने अपने साथ आए दोनों दरबारियों से पूछा कि बूढ़ा ये क्या कह रहा है, बूढ़ा किसान कर रहे हैं, क्या मतलब है। तो दोनों बोले कि महाराज इनका इसका कहना है कि राजा जो कि हमारे ये एकदम उसकी तरह गन्ने की तरीके से है, कड़क, एकदम विश्वालु, जहाँ पड़ जाए तो बस पड़ ही जाए, तो और झटके से मारते तो उसका झटके से एक तो खड़ा जाता है, और किसी को भी मारो तो घायल ही हो जाता है वो। राजा को बड़ा कष्ट हुआ। बोले मैं तो बिना न्याय किए हुए, बात सुने हुए और उसका विचार मंथन किए हुए मैं किसी को सजा तो देता नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत आया, और गुस्से में वो चिल्ला के बोला बूढ़े किसान से कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं राजा कृष्णदेव हूँ। तो इतने में ही राजा क्रोध से बैठे हुए थे, तभी
अंदर से एक बूढ़ा दाढ़ी वाला और कोट पहने हुआ, लबादा सा पहना हुआ वो निकला कि हाँ महाराज, मैं तो आपको पहले से ही जानता हूँ कि राजा वेश बदल के आ रहे हैं, और बूढ़े किसान की इसमें कोई गलती नहीं है। इसका मतलब है कि आप मेरा राजा गन्ने जैसा है का तात्पर्य ये कि राजा जो कि हैं वो गन्ने जैसे मीठे हैं। गन्ना सीधा लंबा होता है, वैसे सीधे और मीठे हैं। लेकिन जो दुष्ट हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, जो दुश्मन हैं, उनकी खबर भी लेते हैं, इसी डंडे की तरीके से खबर भी लेते हैं। और पास में कुत्ता, आवारा कुत्ता था, खींच के बूढ़े ने उसको मारा तो वो काऊ काऊ आऊ करते हुए भागने लगा। बोले इस तरीके से, यानी पापियों के लिए आप गन्ना डंडे की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसे आप अंत तक मीठे हैं। चूस चूस के इसकी छुई जब निकल जाती तो भी गन्ना मीठा लगता है, आप उस तरीके से हैं। तो और जैसे ही मारा उसकी दाढ़ी निकल गई, कोट अलग, लबादा जो था वो अलग हो गया। तो उसने कहा, सब लोग चकित हो गए, बोले तेनालीराम तुम यहाँ, क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे? बोले पीछा क्या, मैं राजा को तुम लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं आ गया और यहाँ पे आराम से बैठा हुआ था और तुम लोग की बात सुन रहा था। अब राजा कृष्णदेव को जो कि है गांव वाले जब समझ गए कि राजा ये कृष्णदेव है, तो उनका बहुत आदर सम्मान किया, खूब आयोजन किया। और उस आयोजन में तेनालीराम एज यूजुअल राजा के बगल में बैठे थे और भोजन का, अच्छे भोजन का स्वाद ले रहे थे और नाच गाने और संगीत का आनंद ले रहे थे। और इधर जो दरबारी थे वो पीछे बैठे हुए थे। चिढ़ तो गए थे तेनालीराम से कि ये हम लोग कोने में बैठे हों और ये राजा के साथ कर रहा है। तो इस तरीके से तेनालीराम जो कि अपनी चतुरता को एक बार उसने फिर दिखाया, और राजा भी मन में सोचने लगा। एंड तेनालीराम ने भी कहा कि आप ऐसे लोगों को साथ रखेंगे तो निर्दोष जो किसान था, बूढ़ा था, आप तो फांसी की सज़ा या कारावास दे देते, निर्दोष है वो तो कुछ और कहना चाह रहा था। तब राजा कृष्णदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अब से कभी भी मैं ऐसे लोगों को नहीं अपने साथ विहार में, या जब विचरण करता हूँ या वेश बदल के गांव का हालचाल लेता हूँ, तब मैं कभी भी ऐसे लोगों को साथ नहीं रखूँगा। तो बहनों, सखियों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार क्या है, सच्चाई उगलवाने के लिए हमें वेश बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर क्या है कि अपने रुतबे के कारण लोग डर करके उनके मुंह पर प्रशंसा करते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, कि वही बात करते हैं जो उनको पसंद आती है। परंतु सच्चाई तब सामने आती है जब आप अपने वास्तविक रूप को एक आवरण से ढक लेते हैं। अपने वास्तविक रूप को मतलब ढक करके आप लोगों से हालचाल पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं सच्चाई बता देते हैं। तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि समय समय पर हम अपनी प्रजा, जैसे कि राजा की प्रजा थी, समय समय पर हम उनकी हालचाल को लें, कम्युनिकेशन हम रखें, हालचाल पूछते रहें समय समय पे, उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं को दूर करते रहें, उनको भरपूर उनके अच्छे काम की प्रशंसा करें और इनाम दें। यही ध्येय होता है राजा का, यही कर्तव्य होता है। तो बहनों, मेरी कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। मज़ेदार कहानियाँ मैं अब निकाल रही हूँ आपको, जिसमें कि शिक्षा भी छुपी होती है। तो आप आगे इसको बढ़ाइए, लाइक और शेयर करिए, बच्चों को सुनाइए। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।